हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मीन्स विक्रम मिश्री met with the Afghanistan acting foreign minister Maulavi Amir Amir Khan Muttaqi in Dubai. Just today, they met and concluded the meeting. After that remarks, both secretary and foreign minister of Taliban, you know, uh, issued a briefing. On that, he mentioned simply the Chabad port connectivity. Afghanistan is willing to engage with India, to connect with India. So that's the number one point. एक बात इस पर हो सकती है कि यूएई क्यों चुना गया, जबकि हमारे जो यू नो पॉलिटिकल एक टेक्निकल डेलीगेशन है, अफगानिस्तान डायरेक्टली जाता है, लेकिन पॉलिटिकल एंगेजमेंट ये हमारे विक्रम मिश्री भाई साहब जो हैं, ये अगर इनका डायरेक्टली अफगानिस्तान जाना होता तो इंडिया इंडिया इसको एक अलग ढंग से देखा जाता। लेकिन क्योंकि वो यूएई के अंदर मुलाकात हुई, क्योंकि पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं है ना, और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट नहीं है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया जो है वो तालिबान के साथ डायरेक्टली ऑफिशियल एंगेजमेंट अफगानिस्तान के अंदर नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेशनल फिर डिस्टर्बेंस हो जाएगी, है ना, और उसकी अलग सिग्निफिकेंस, अलग अलग उसकी मीनिंग होगी। इसलिए ये स्पॉट जो चुना गया वो यूएई है। और इंडिया ने कहा कि इंडिया विल प्रोवाइड फर्दर असिस्टेंस, मटेरियल असिस्टेंस फॉर अफगानिस्तान इन एरियाज सच एज रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन एंड हेल्थ। हेल्थ के लिए हमने वैक्सीन वगैरह, और प्लस इवन दो फूड के लिए 50,000 50,000 मैट्रिक टन्स व्हीट सप्लाई किया गया, जो आप सभी लोग जानते होंगे। और उसके बाद मेडिकल असिस्टेंस, कोविड वैक्सीन, और हॉस्पिटल्स वहाँ पे हमारा ऑलरेडी है ना? बाकी सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है। सॉरी। तो ये चीज़ें हैं, जो रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन है, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि जब पाकिस्तान ने और यूएस के साथ मिल करके अफ़गानिस्तान को कंप्लीटली मिट्टी में मिला दिया, नहीं, लिटरली वो मिट्टी में मिला दिया उसको, इन द नेम ऑफ टेररिज्म, है ना? अब उसके अलग-अलग बातें हो सकती, मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है कि व्हाट इज़ टेररिज्म। टेररिज्म क्या था? क्या आज तालिबान बदल गए हैं? क्या उनका रेज़ीम 96 का जो था, वो रेज़ीम आज के रेज़ीम से चेंज है? तो क्या चेंज है? क्या उनको टेररिज्म जब आपको सूट करता है तो आप टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं, जब आपको अच्छा लगता है तो आप हटा देते हैं। आज उनके साथ नेगोशिएशन करते हैं टेबल पे, कहते हैं कि वो गुलामी की जंजीरें तोड़ बैठे हैं, है ना? आप आज़ादी करेंगे और एन्जॉय करेंगे, मारेंगे, मतलब दुनिया में तालिबान जैसा कोई होगा ही नहीं। क्या-क्या जस्टिफिकेशन न दिए गए दुनिया ने, है ना? आप समझिए बात को। अगर वो तालिबान गलत हैं, तो क्या ग्राउंड क्या है ये गलत होने का? एंसेस्ट्रियल वैल्यूज़ जो भी उनकी सही गलत है। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि वो सही है कि गलत है, लेकिन जो भी उनकी वैल्यूज़ ऐसे अभी हज़ारों साल पहले से चला आ रहा है। ये रीजन कभी भी अ, यू नो बहुत साफ-सुथरा नहीं रहा है। आज इंटरनेशनल वैल्यूज़ आ गई हैं, ह्यूमन राइट आ गया है, वो आ गया है। उस शीशे में देखने पर तालिबान गलत नज़र आ रहा है। लेकिन वो जो वैल्यूज़ हैं, जो आज वो एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, वो बहुत दिनों से चली आ रही है। वो कहीं गई नहीं थी। नहीं, जितनी भी मुस्लिम्स कम्युनिटी यहाँ पे रहती हैं, नहीं, सऊदी अरेबिया भी अभी तक नहीं, वो बैकवर्ड सोसाइटी हुआ करती थी। बाकी ईरान वगैरह जो था, सभी अनबन थे। तो कोई ऐसी बात नहीं, वो वहाँ पे रेडिकल अपना मेजर्स हैं।
जो भी उनको इस्लामिक वे ऑफ लिविंग से शरिया वगैरह जो भी उनके अपने लॉज़ हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। क्या उन लॉज़ की वजह से हम उनको टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं? या टेररिज़्म की कोई और डायमेंशन्स है? अगर वो टेररिज़्म की डायमेंशन थी, तो अभी वो कैसे पाक साफ़ हो गए? नहीं, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस पे लिटिल बिट सोचना चाहिए। अलग-अलग डेफिनिशंस अभी भी अलग-अलग जिसको जैसा सूट करता है, वैसे उसको बना देता है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि वो टेररिस्ट क्यों है? उसके पीछे जो ये घटना हुई है, ओसामा बिन लादेन निकला, फलाना निकला, ढिमका, उसने यूएस पर क्यों अटैक किए? कोई रीज़न नहीं है उसका? कोई उस पे बात नहीं करता कभी। किसी और पे तो उसने नहीं किए, यूएस पे क्यों किया? क्योंकि यूएस डेलिबरेटली रशिया को यहाँ से भगाने के लिए, सोवियत यूनियन को डिसमेंटल करने के लिए पाकिस्तान का साथ लेकर के अफ़गानिस्तान में उसने बैटल लड़ी है। देयर वाज़ नो टेररिज्म देयर, है ना? एजेंडा जो पब्लिश किया गया है, नहीं सब टेररिस्ट हैं, फलाना टेररिस्ट हैं, एक ऐसा पब्लिक माइंडसेट बना दिया गया, ओपिनियन बिल्डअप कर दी गई है कि लोग उसको समझते हैं कि सभी टेररिस्ट हैं ये। उनकी एक वे ऑफ लिविंग स्टाइल है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर है, बहुत सारी अलग-अलग डायमेंशन गाँव में ऐसे लोग हैं, जैसे सती हमारे यहाँ हुआ करता था, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अब जो भी उनको किसी ने अपोज़ करने की कोशिश की, तो लोग लड़ बैठे थे। लिटरली लोग एक जो उनको हटाने वाले थे, जो उसको अपोज़ करने वाले थे, वो अपोज़ करने वाले लड़ बैठे थे सिस्टम से, कि नहीं-नहीं इश्यू हम कंटिन्यू रखेंगे। बिकॉज़ देयर वाज़ ए एंसेस्ट्रियल वैल्यूज़ बिलीफ सिस्टम, है ना? अब उनको भी ट्रांसफ़ॉर्म होने में समय लगेगा। नहीं, अभी जो मिस्टर मुत्तकी हैं, फलाना-ढिमकाना जो भी वहाँ पे रह रहे हैं, उनको ट्रांसफ़ॉर्म वो टेररिस्ट नहीं है। अफ़गानिस्तान ने कहीं जाकर के किसी के घर में बम नहीं फोड़े हैं पाकिस्तान की तरह। आप समझ रहे हैं? पाकिस्तान ने ड्यूअल सॉर्ड रखे हैं। पहले तो उसने वे पैसे लिए यूएस के साथ और अफ़गानिस्तान को कंप्लीटली डिसमेंटल किया, टेरराइज़ किया। एज़ अ रिज़ल्ट वहाँ से तमाम सारे लोग रेजिस्टेंस था ये। जो इस्लामिक टेररिज़्म कहा जा रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है उनके वे ऑफ लिविंग स्टाइल से। अभी जैसे आप चले जाओ ट्राइबल सोसाइटी में जो हमारे यहाँ एससी-एसटी उधर अंडमान निकोबार में रहते हैं, है ना? जो अभी नंगे घूम रहे हैं। अगर उनसे आप मैशअप करेंगे तो वो आपको मारने दौड़ेंगे नहीं। उनका एक अपना वे ऑफ लिविंग स्टाइल है। नहीं, अब आप उनको सिविल और फलाना-ढिमकाना राइट समझाएँगे विदाउट उनको नॉलेज के, नहीं। तो आप गलत कर रहे हैं ना उनको, धीरे-धीरे उनको ट्रांसफ़ॉर्म करिए। सोसाइटी टेक्स टाइम, रादर दैन कि आप उन्हें क्रिमिनल और फलाना-ढिमकाना समझा दें। नहीं, उनकी भी तो पहले परेशानी समझें। अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रशिया को तोड़ने के लिए यहाँ पे नहीं आता, तो अफ़गानिस्तान इस तरह मेस में नहीं जाता। जो वहाँ से टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ टेररिस्ट निकले क्यों? टेररिस्ट बनाए गए हैं। ये पाकिस्तान ने टेररिस्ट बनाए हैं। उसने पैसे लिए हैं, वेपन्स लिए हैं इंडिया के खिलाफ काम करने के लिए, है ना? इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर प्लस इंडिया को 1000 बाइट्स करने की उसने कसम खाई थी। आप जो आज धुल के प्रेज़ेंट किया जा रहा है कि हम तो बड़े पाक-साफ़ थे, हम तो 80,000 मरवा दिए। पाकिस्तान के कुछ लोग आजकल झूठ बोलते हैं, अलग-अलग वो ना अपना मेस जो है साफ़ करते हैं। उनको पता नहीं है इसको सब कुछ। उन्होंने क्या काम किए, जानबूझ करके उसने पैसे लिए यूएस से। एफ-16 फाइटर जेट 1985 में यूएस ने अमेरिका को पाकिस्तान को दिए हैं, अमेरिका ने। आप समझिए कितना एडवांस वेपन उस ज़माने में मिला। भारत के साथ उसका स्ट्रैटेजिक बैलेंस खराब था। उसको पूरा-पूरा सपोर्ट मिला, गन, वेपन, पैसा सब कुछ मिला। उसने मुसलमान होने की वजह से पूरे इस रीजन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, रिलीजियस एफिलिएशन ढूँढ करके। और वही एक ऐसा का रीजन है जिसने पूरे रीजन में टेररिज्म फैलाया, वो है पाकिस्तान, दूसरा कोई नहीं है। उसकी नेफेरियस एक्टिविटीज़, इल इंटेंशंस अफ़गानिस्तान प्लस इंडिया को हमारे पूरे-पूरे इस रीजन को अभी जो बांग्लादेश में टर्बुलेंस मचा हुआ है बिकॉज़ ऑफ इस्लामिक जो वहाँ पे ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उसका रूट जाके जुड़ता है अ, 1905 के अंदर। नहीं, इस पूरे रीजन में बाकी कहीं और मुसलमान किसी और डिनोमिनेशंस के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जब रेडिकल एलिमेंट्स यहाँ पे आते हैं और आइडेंटिटी करने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम वहाँ से क्रिएट होती है। ये पाकिस्तान का बनना और यही एक ऐसा एलिमेंट है, वीक लिंक है इस दुनिया के अंदर, जिसने पूरी दुनिया में टेररिज्म फैलाए हैं और उसकी नेफेरियस एक्टिविटी थी। इसको खुद नहीं पता था कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो तो एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नहीं आता और इसके ऊपर फाइनेंशियल दबाव नहीं बनाया जाता। इसने पूरे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए थे।
है ना? एज़ अ वॉर स्ट्रैटेजी अगेंस्ट इंडिया। अब क्योंकि यूएस यहाँ से चला गया है, उसके पास पैसा नहीं रह गया है, हैं? अब जब ये सारे फिनोमेनन हुए, उसने वहाँ पे लड़ाई लड़ी तो अफ़गान जाते कहाँ? अफ़गान सोसाइटी जाती कहाँ? उसने उसी जगह पे ये तब जाकर ओसामा बिन लादेन ने कहा कि हम अमेरिका पर अटैक करेंगे। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, रीज़न क्या है उसका? नोबडी टॉक्स अबाउट दैट। कोई उस पे बात नहीं करता। फैक्ट को कोई एक ऐसा हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट चल चुका है ना, हर कोई एक बात को जस्टिफाई करता है, रीज़न में नहीं चाहता कोई। तुमने हमारे बाप को मारा, आगे वाले आने वाली जनरेशन हमारी जनरेशन तुम्हें मार दी, तो क्या बुरा किया? नहीं, रीज़न होना चाहिए कुछ जस्टिफिकेशन का। तुमने बदतमीज़ी करी है ना, अफ़गानिस्तान में मिलकर तुम लोग यूएस के खिलाफ यूएसएसआर के खिलाफ वॉर लड़ी है और उस पूरे रीजन को डिस्टर्ब किया। $100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा असिस्टेंस पाकिस्तान को मिला फॉर इल्लीगल एक्टिविटीज़ के लिए। और वहाँ पे उसने कभी भी गवर्नमेंट बनने नहीं दी, पूरी तरह से आर्मी का कंट्रोल रहा है। वही उसको रेगुलेट करती थी, वही उसको एक्सप्लॉइट करती थी, वही पाकिस्तान के इवन रिसोर्सेज़ को उसने एक्सप्लॉइट किया है। और आज मीडिया प्रोपेगेंडा करके अपने जो मिथ है उसको धुलता है कि हमने 80,000 लोगों को टेररिज्म के लिए मरवा दी। टेररिज्म था कहाँ बे? कहाँ था टेररिज्म? किसने पैदा किए? अफ़गानिस्तान टेररिस्ट सोसाइटी है वो। तुमने वहाँ पे वॉर लड़े हैं, हर आदमी वहाँ से रिहैबिलिटेशन खोज रहा है। 17,000 लोगों को 17 लाख लोगों को तो पाकिस्तान में अभी भाग के वो आए थे, जब तुमने तालिबान्स को वहाँ पे एस्टेब्लिश किया फॉर जो वहाँ पे गवर्नमेंट बनी हुई थी, है ना? जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी अभी गनी साहब की जो चल रही थी 15 साल, 13 से 20 साल से, उसको हटाने के लिए तुमने पूरी तंत्र लगाया अपना वहाँ पे स्ट्रैटेजिक डेप्थ खोज रहा था ये इंडिया के खिलाफ। इसलिए उसने गवर्नमेंट को सोचा कि ये तालिबान आएँगे तो हमारा सपोर्ट करेंगे क्योंकि मैं इनको सपोर्ट करवा रहा हूँ यहाँ पे आने के लिए, हैं? आज वो जस्टिफिकेशन कर रहा है इस बात का। ये एक रोग नेशन है और इसका इल इंटेंशन है। इसको हैवी हैंड से डील करना चाहिए। मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं ऑब्जेक्टिवली इसको देख रहा हूँ, इसके इतने बुरे इंटेंशंस है ना? इंडिया इतना वीक और स्टूपिड नेशन ना होता, तो इसको अभी तक कभी का इसको खत्म कर देना चाहिए था। है ना? 1971 में जब इसको हमने 93,000 सरेंडर करवाए थे ना, उसी दौरान ही पूरी तरह इसको डिसमेंटल कर देना चाहिए था। है ना? लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिसीजन नहीं ले पाते लोग, हैं? अब इसके पास न्यूक्लियर वेपन बन गया है, तो एक वो समस्या है। यह वही एक ही समस्या है। हुँ, बम-वम की कोई समस्या नहीं है, सवाल है कि न्यूक्लियर रेडिएशन बड़ी खतरनाक चीज़ होती है ना? बाकी हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो ये बैठे हुए लोग हैं, ये इनमें सोचने की क्षमता है ही नहीं असल में। ये स्टूपिड है। इनको पहले ही इसको भाँप लेना इसका इंटेंशन ही ठीक नहीं है। इसका एक दिन भी रहना उचित नहीं है। समझ रहे हो आप? इसका एक दिन भी रहना उचित नहीं क्योंकि ये इस पूरे रीजन में डिस्टर्ब किया हुआ है? और ये ऑड प्लेस पे बैठा हुआ है। इसके बुरे इंटेंशंस हैं। इस रिहैबिलिटेशन के लिए जो अभी इंडिया उसको सप्लाई करेगा, असिस्टेंस देगा, वो क्यों मैं इस पे गुस्सा हो रहा हूँ? क्योंकि वो सारे के सारे भाग के आए हुए थे अफ़गानी यहाँ पे, अपनी जान बचा कर के। अभी इसने उसको 15 से 20-25 साल से लोग यहाँ पे रह रहे थे, है ना? अभी उसने उसको नोटिस निकाला कि मुझे 1 साल के अंदर मुझे खाली कर दो, 2023 से 24 के बीच में 17 लाख लोगों को इसने धक्के मार के निकाले हैं। हुँ, विदाउट ए सिंगल मंथ नोटिस में इसने पूरे के पूरे लोगों को निकाले हैं। और जबकि उसी रिहैबिलिटेशन देने के लिए यूएन से उसको फंड आता था पाकिस्तानियों को, हैं? उसके नाम पे भी उसने पैसे कमाए हैं। मैं ज़्यादा कुछ ओपन नहीं करना चाहता, मैं बता रहा हूँ कि कितना बुरा है ये, है ना? और हमारे यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं इनमें कुछ नहीं डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग है, अदरवाइज़ इसको डील करने के लिए हेवी हैंडेड से डील करना चाहिए, है ना? और मुझे लगता है इसको पूरी तरह डिसमेंटल करना चाहिए। हुँ, कंप्लीटली इसको एक मुड होना चाहिए इंडिया का कि इसको डिसमेंटल करना है। कंप्लीट वो जो अखंड-उखंड वाला है उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसको डिसमेंटल करना ज़रूरी है। ये अगर चारों प्रोविंसेस बन जाएँ ऑटोनॉमस फिर भी चलेगा, लेकिन पाकिस्तान का रहना
ये नाम ही बुरा है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। In response to this, the request from the Afghanistan side, India will provide further material assistance in the further first instance to the health sector, hmm, and for the rehabilitation of refugees. अब refugees जो है वहाँ पे गए हैं, यहाँ पे 25 सालों से रह रहे थे, दुकान-दौरी जो भी अपना बनाए हुए थे, नहीं इनको निकाल दिया बाहर, सब कुछ कब्जा कर लिया बाकी सारे सिस्टम से, हैं? अब किसी का सिस्टम पूरा बनाया हुआ घर-परिवार नहीं, पूरा उन्होंने बनाया ही नहीं। कोई 25-30 साल से रह रहा होता तो ईंटा-पत्थर, गिट्टी-मोरंग रख के चीज़ें बना नहीं लेता। अब उसको कहा तुमने निकल जाओ, तुम सिटीज़नशिप नहीं है, अब इस घर में हमारे लोग रहेंगे। कल पूरा ये सिस्टम क्या है? उनका जॉब, लाइवलीहुड, उनका घर, हाउस जिसमें वो रहते हैं, सभी तो तुमने उनसे निकाला है। अगर वो रिफ्यूजीज़ किसी स्टेट में होते हैं, तो 1-2 साल के लिए रिफ्यूजीज़ होते हैं, फिर उनको अपने स्टेट चले जाते हैं। 25-25 साल से रहने वाला वहाँ का प्रॉपर सिटीज़न हो जाता है। इंडिया में सिटीज़नशिप 7 साल के बाद मिल जाती है, अगर आप कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं है तो। द टू साइड्स आल्सो डिस्कस्ड स्ट्रेंथनिंग द, हमें ये नाराज़गी है, जिस तरह से जस्टिफिकेशन पेश किया जाता है, जिस तरह से किसी को विलेन बनाया जाता है, विदाउट उस आदमी जैसे मुझे बहुत सारी कमियाँ मुझ में भी हैं, ठीक है? बहुत सारी कमियाँ मुझ में भी हैं। हो सकता है कि कोई जो मुझसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, वो भी कहेगा कि ये तो आदमी स्टूपिड है ना? हो सकता है कि मुझसे जो कम होशियार लोग हों, वो हमें होशियार समझें, है ना? तो ह्यूमन रेस है, ये धीरे-धीरे प्रोग्रेस कर रही है। इस बात को हमें समझना चाहिए। हुँ? तो किसी को कम होशियार आदमी को फांसी पे चढ़ा देने का कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, उसका इंटेलेक्ट कम ज़रूर है। मैं ये कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान सोसाइटी जैसी भी है, अच्छी-बुरी, घर में दरवाज़ा लगेगा, नहीं लगेगा, बाकी सारे कॉन्सेप्ट उसने बनाए हैं, वुमेन्स को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तनिक कर दे ना, और फिर उसके इम्पैक्ट्स भी देखेगा, है ना? जब वुमेन्स बाहर निकलेंगी, वो मेल्स के साथ नहीं तो इस दुनिया में तो इंटरैक्शंस होगा, बाकी लोग एंगेज करेंगे, धीरे-धीरे सोसाइटी ट्रांसफ़ॉर्म खुद में हो जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा इंटरनल, हैं? और ये तालिबान ज़िंदा भी कितने दिन रहेंगे? जितने भी कम्युनिटी सिस्टम है, ये 25 साल के अंदर सभी मर जाएँगे। ये मुत्तकी-फुत्तकी 55 50 साल 60 साल होने वाले हैं ये, 20-35 साल और चलेंगे, मर-मुर्रा जाएँगे। नहीं, ये जो अभी रेडिकल एलिमेंट्स बैठा है, वो नेक्स्ट जनरेशन आएगी रूल करने के लिए, अफ़गानिस्तान तो चेंज नहीं कर लेंगे वो अपना। हाँ, ज़रूर सोसाइटी बैकवर्ड हो गई है ना? अब किसी को पढ़ने नहीं दोगे तो इंटेलेक्चुअल एसेट्स की कमी तो हो जाएगी सोसाइटी के अंदर। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन आएगा नहीं, आएगा। हुँ, लेकिन सभी को टेररिस्ट घोषित कर देना बिकॉज़ ऑफ द सोशल नहीं प्रॉब्लम्स। अफ़गानिस्तान ने किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में हाथ नहीं लिया है, नहीं लिया है भाई। वो जो इंडिया का जो फाइटर प्लेन्स था, जिसको इन लोगों ने अगवा कर कंधार ले गए थे 1998 में, उसमें भी ये पाकिस्तानी एलिमेंट्स थे। अफ़गानिस्तान में नहीं थे। इन द नेम ऑफ तालिबान ये किया गया था, क्योंकि ये होशियार था, हैं पाकिस्तान। आगे इनको कर दिया। सारा मेस तालिबान पे जा बन बैठा। दुनिया में आर्टिकल लिखे गए तालिबान के खिलाफ। वो अपना सिक्योर बैठा हुआ, इंटेंशन अलग लिया हुआ। बात समझिए, करने वाला वो था। इन द नेम ऑफ पर्ची कटती थी इनके नाम। मैं जस्टिफिकेशन आप तनिक जा करके डॉक्यूमेंट जो पब्लिश हुए हैं, होता नहीं कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिश हुई, ज़रा उसको उसको पढ़िए। द टू साइड्स आल्सो डिस्कस स्ट्रेंथनिंग द रिपोर्ट्स। मैं तो यार इतना कुछ साला पढ़ा है इसका नहीं, इतिहास, भूगोल। मुझे बहुत अजीब लगा कि ये विलेन क्यों बन गया? किसने बना दिया इसको? कर्म धरने वाला, मज़ा लेने वाला दूसरा कौन? सारी अ, बातें जो थी हमारे ऊपर आ बन बैठी। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द स्पोर्ट्स क्रिकेट पार्टिकुलरली देखिए, अफ़गानिस्तान में ज़रा क्रिकेट आप देखिए, नहीं? वो कितनी बेहतरीन टीम बन गई है आज के डेट में। कोई कंपैरिज़न कर सकता है उसका? अफ़गानिस्तान ने तो इधर सेमीफ़ाइनल उसने नहीं, टी20 के सेमीफ़ाइनल में आ गया वो, और वो थोड़ा-सा लेफ्ट राइट होता तो मेबी कि वो इंडिया को हरा देता, है ना?
मैं कह रहा हूँ यार कितना मतलब स्ट्रगलिंग लोग हैं। डिफीट किया उसने पाकिस्तान को बैटल में। हुँ, और कोऑपरेशन क्रिकेट में भी खोजा जा रहा है, तो डेफिनिटली इंडिया सपोर्ट करता है ना? अभी जो यहाँ पे पाकिस्तान में होने वाला है ये, हैं? कोई चैंपियन टाइप ट्रॉफी टाइप से, हैं? दोनों टीम्स देखिए क्या करती हैं। इंडिया तो कह रहा है हम नहीं जाएँगे वहाँ खेलने। सपोर्ट फॉर द ट्रेड इंडिया को चाहिए ना, इसके साथ बहुत सख्त डील करे, जैसा वो डील कर रहा है और इसको कन्क्लूज़न तक ले जाए, है ना? इसको कन्क्लूड भी करे कहीं ले जा कर के। हुँ, कहीं इसको दीवार से लगा करके ना, इसको कन्क्लूड करना होगा। जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा डिसमेंटल नहीं होता ना, तब तक ये बुरा है। सब मैं कह रहा हूँ ना, ये इंडिया से ना मिले, लेकिन ये जो बलूचिस्तान है, सिंध प्रोविंस है, ये सारे-सारे प्रोविंसेस इंडिपेंडेंट हो जाएँ, ठीक है? ये आराम से रहें। हम इनको असिस्टेंस भी देंगे, जो भी पॉसिबल असिस्टेंस असिस्टेंस हुआ, फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो भी असिस्टेंस होगा हम देंगे। जो इंडिपेंडेंस 47 का एक्ट था ना, वही बदतमीज़ी थी, उसको मानना ही नहीं चाहिए था, है ना? लेकिन हमारे यहाँ ह्यूमैनिटेरियन और लव अफेयर वाले लोग लीडर थे, रैशनल थिंकर नहीं थे। पटेल साहब वही एक तो थे, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी तो आप समझ रहे हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन और लविंग पीपल थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब 10 लाख लोग से ज़्यादा मर चुके हैं डिवीज़न के दौरान, एज़ ए कॉन्सिक्वेंस तो डिवीज़न अगर ना होता तो मुझे लगता है 5 ही लाख लोग मरते, सब थोड़ी मर जाते। डिवीज़न जो हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ में मिलियन लोग मारे नहीं गए, तो डिवीज़न हुआ क्यों? होने ही नहीं देते, हो जाए चाहे जो, होने नहीं देंगे। हुँ, फिर कॉन्सिक्वेंसेज़ चाहे जो निकलते। ये बात मैं मान ही नहीं सकता ना, कोई भी नेगोशिएशन हो, हम इसको होने ही नहीं देंगे, चाहे एक भी आदमी ना बचे तो क्या। नहीं, मैं तो इस एजेंडे पर हूँ, अगर हुआ होता ना तो जो वायलेंस ऑफ बैलेंस भी हो जाता। जो उसने डायरेक्ट एक्शन करा के 37 के दौरान जो नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट बनने से पहले उसने मार-कुटाई करी थी ना जिन्ना ने, हैं? वो मार-कुटाई से बैलेंस हो जाता। और जिन्ना जिंदा जिंदा भी कितना दिन था? आज़ादी के 47 के 1 साल के अंदर ही तो मर-मुरा गया ना वो। 1 साल और आज़ादी आज़ादी लेट हो जाती ससुरी। ज़रूरी था 47 में ही हो जाए, 48 में हो जाता, 90 न 90 में हो जाता, 50 में हो जाता, 4 साल लेट हो जाता। लेकिन हमारे यहाँ विज़नरी लीडर ही नहीं थे। देश को डिवाइड कर दी। नहीं, हमको जल्दी से शासन मिल जाए, हम बैठ जाएँ इंटरिम गवर्नमेंट में आकर के जल्दी से। पता नहीं कुछ और ना हो जाए हमें हम हमारे हाथ से छिन जाए ससुरी। हमारे यहाँ कितने अजीब-अजीब लीडर रहे हैं। नहीं, वो अपने-अपने पर्सनल इंटरेस्ट को वॉच करते थे। और हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स आए उनकी इतनी तारीफ़ कर दी ना, उनको भगवान बना के पेश कर दिया है। उनको कोई क्रिटिसाइज़ कर ही नहीं सकता, ना उनसे कोई पूछ सकता है, वो तो मर-मुरा गए लेकिन अब उनको जो जस्टिफ़िकेशन ये देने वाले लोग हैं, हैं, जो इतिहास लिखते हैं, इनसे कोई पूछ भी नहीं सकता कि तुम क्या लिख रहा है ये, हैं? नहीं, लार्ज स्केल पीपल जो हैं वो क्वेश्चन ही नहीं करते। जो बताया जाता है वो सुन लेते हैं। कभी वो थोड़ा पजामे से बाहर निकल के देखो क्या है मामला क्या है? इस देश में अभी ये बांग्लादेश बन गया, फलाने-फला बन गए, नहीं, वो न्यूक्लियर बम लेके बैठा हुआ है। अगर वो ससुरे ने न्यूक्लियर बम चला दिया गलती से भी, मान लो नहीं चलाएगा लेकिन वो थ्रेट तो दे रहा है ना कंटीन्यूअस। इस पूरे रीजन में एक नया कहानी बन गया। अब नई सिक्योरिटी चाहिए, नया वेपन चाहिए, नया फला चाहिए, 2 सोसाइटीज़ हैं, हमारी जाति है, हमारा धर्म है, मन कितना कुछ इसमें कहाँ जाएगा ये 100-200 साल के बाद, हैं? समझने वाली बात नहीं है। ये देश का डिवीज़न हो रहा है, देश का भविष्य बन रहा है, इस रीजन में कुछ और होने वाला है। विदाउट विज़न काम हो रहा है। जल्दी से हमें मिल जाए शासन, हम बैठ जाएँ ढंग से। मैं कह रहा हूँ कि कैसे मैं बताऊँ? मुझे इसको कोई भी रीज़न नहीं समझ में आता कि देश का डिवीज़न हो। हुँ, सपोर्ट फॉर अब तो हो चुका है लेकिन अभी इसको अनडू किया जा सकता है। कुछ लोगों को लगता है इम्प्रैक्टिकल है, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल है। हैं? इसका भी तरीका है।
हमारे आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए बड़े-बड़े जुरादरी लीडर्स को और बड़े-बड़े बड़े फेमस एडवोकेट हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के हमारे, पता नहीं क्या-क्या नाम था, बहुत फेमस हैं वो लोग, हैं? लोग बताते हैं कि बड़ा फेमस साला मुझे तो समझ में नहीं आया कि इनके आर्टिकल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के पहली हिस्से क्या लिखी हुई है। अगर वो 4 लाइन्स पढ़ लो ना, तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा भारत क्या कहता है, भारत क्या है। और वो एडवोकेट होकर के जिनकी इतनी तारीफ़ हो रही है, एक सिंगल स्ट्रोक में 370 को स्ट्रक डाउन कर दिया। एक सिंगल स्ट्रोक में, विदाउट एनी डिबेट। अब वही पोलराइज़ेशन इतना कर दिया गया है सोसाइटी के अंदर, अगर लॉकडाउन जम्मू कश्मीर में ना किया गया होता तो वायलेंस शुरू हो जाते। ये हमारे ही लीडर जो अनजस्टिफाइड तरीके जो हैं इनके, है ना? जो जस्टिफिकेशन देते हैं, जो खुद इल्लीगल जस्टिफिकेशन, गलत जस्टिफिकेशन जो सिटीज़न्स को देते हैं, कि ये नहीं ऐसा है। कोई भी चीज़ जो नेशनल इंटरेस्ट को हार्म करता है, मस्ट बी कंडेम्न्ड। उसको पूरी ताकत से रोकने की ज़रूरत है। ये बात बहुत ध्यान से सुन लें, हर कोई। उससे हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमें किसी भी हद तक जाना पड़े तो क्या। It was also agreed to promote the use of Chabahar port, है ना, for connectivity, trade and commerce and will connect to the Central Asia, including for the purpose of humanitarian assistance for Afghanistan too, है ना? Significantly, the meeting between Misri and Mr. Mustaki came days after India's unequivocal condemnation of bombing। ये बताइए, उसने जाकर के उसके यहाँ बम मार दी। 24-25 दिसंबर को पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की टेरिटरी में पत्तिका कौन सा था, वहाँ जाके उसने बम गिरा दिए। बताइए, 2 स्पॉट्स पर लोग बच्चे-बच्चियाँ भुगतान कौन-कौन मारे गए वहाँ पे, क्या डिस्ट्रक्शंस, क्या बम ले जाके किसी और टेरिटरी, क्या भारत कर काम कर सकता है? जब किया था तो वार जैसी सिचुएशन बन गई थी। वही जस्टिफिकेशन तो इंडिया नहीं दे सकता, है? टेररिज़्म का, उसका वायलेशन नहीं है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये इंटेलेक्चुअली, है ना, कितना बैकवर्ड लोग हैं। इनको हेवी हैंड से डील करने की ज़रूरत है। इसने जब ये पॉलिसी बनाई 1000 कट इंटू द इंडिया, नहीं, तो इंडियन पॉलिसी क्या थी? नहीं, इसको उसी समय ही समझ लेना चाहिए था कि इसकी इंटेंशन ठीक नहीं, और इसको नहीं, ढंग से डील करना की ज़रूरत है। ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। नहीं, मैं एग्रेसिव नहीं हूँ और मैं इमोशन में भी नहीं, मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं लगता तो आपको पढ़ना चाहिए, हैं? अब मुझे नहीं कोई इतना कुछ इतिहास, भूगोल दुनिया की पढ़ी है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स मैंने ये रशिया से पढ़ी हैं, यूएस के यू नो ऑफिशियल जो डिस्क्लोज़र्स हैं, सारी कुछ मैंने क्यों पढ़ा? हैं? समझने के लिए ना, कुछ शेयर तो करूँ। किसको कौन विलेन बना के चला गया, हैं? और जो जिसने कुछ ना किया हो, हैं? मीडिया तुम्हारे साथ में है, किसी को भी विलेन बना दो और किसी को भगवान बना दो। 2-4 करोड़ रुपए मेरी मीडिया को दे दो, अभी डांस करने के लिए तैयार है। किसी को भी वो बेवकूफ से वो आदमी को कुछ भी बना देंगे। नहीं, जिनका सरकारों पे हाथ होता है, सरकारें जिनके कंट्रोल में होती हैं, वो पूरा मैकेनिज़्म तैयार कर देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।